प्रयागराज के यूनाइटेड मेडिसिटी पर उठे बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब सरकार एवं सरकारी नीतियों पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। मामला यूनाइटेड मेडिसिटी का है, जहां एक 3 साल की बच्ची खुशी मिश्रा की पैसों के न जमा होने की वजह से मौत हो गई। मामला यह बात बताया जा रहा है कि खुशी मिश्रा के पेट में दर्द उठा, जिसको लेकर उसके परिवार वाले यूनाइटेड मेडिसिटी पहुंचे, जहां उनसे 1,30,000 रुपए की मांग की गई। उन्होंने वह पैसा भी जमा कर दिया और तदुपरांत बच्ची का इलाज हुआ, जिस दौरान उस बच्ची की 2 बार ऑपरेशन हुआ। लेकिन स्थिति बिगड़ने की वजह से मेडिसिटी वालों ने इनसे 5 लाख रुपए की और मांग की, जिसको न दे पाने के कारण इस बच्ची को उसी हाल में बाहर कर दिया गया। अब यहाँ से इस बच्ची को चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाया गया और उसके बाद कई और अस्पतालों में भी दिखाया गया, लेकिन परिस्थितियाँ विकट होने की वजह से इन्हें वापस इस जगह पे लाया गया। लेकिन पैसे न देने के कारण इनके लोगों को बाहर ही गेट पे रोक दिया गया एवं प्रवेश करना नहीं दिया गया, जिससे बच्ची की स्थान पे ही मौत हो गई। और अब इस मामले पे सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद इसको तुरंत इस पर एक्शन लिया गया। सर, ये बच्ची लेके आए थे हम लोग 15 तारीख को यहाँ एडमिट किए और उसके पेट में दर्द था, लेके आए यहाँ एडमिट कर लिए। उसके बाद बोले ये दवा से ठीक हो जाएगी। फिर 10 दिन बाद सर ऑपरेशन किए और बोले ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन कर दिए। और उसके बाद क्या कहते हैं 1 हफ्ता तक बच्ची ठीक थी। फिर उसके बाद उसकी ड्रेसिंग नहीं की गई। 1 हफ्ते तक लगातार ड्रेसिंग की ही नहीं गई। उसके बाद डॉक्टर आए, जब देखे तो उसमें से पस आ गया था, मवाद भर गया था पूरा। फिर डॉक्टर ने बोला कि वो मवाद बन गया है, ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा। सर ऑपरेशन करने के लिए सबसे बोले, फिर उसके ब्लड बोलने लगे तो सब लोग गए, 8-10 लोग गए सब ब्लड निकालने के लिए। तो यहाँ हॉस्पिटल में बोले तो 10 लोगों का इकट्ठा ब्लड कहे 10 लोगों का इकट्ठा निकलवा दो। सर बोले कि 10 लोगों का ब्लड इकट्ठा निकलवा लो। फिर हम लोग यहाँ नहीं निकलवाए, हम लोग बेली गए, ब्लड निकलवा के लाए, रात में ऑपरेशन किया और सुबह ऑपरेशन के बाद बोले अब हमारे बस का नहीं, इसको ले जाओ। अब उसको हम लेके इलाहाबाद गए, वहाँ सहारा हॉस्पिटल गए, कोई भर्ती नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद आज हम ये 4 तारीख को यहाँ लेके आए। 1.5 घंटा बच्ची जिंदा थी और इसको लेके आए, यहाँ गेट के पास खड़े थे, गेट के अंदर ताला बंद कर दिया। गेट के अंदर ताला बंद कर दिया, बोले किसी को अंदर नहीं आने देंगे। सर पुलिस भी आई है, सब पेट पूरा टाँका सर खुला हुआ था, जो जिस समय ऑपरेशन करके ऐसे हालात में छोड़ दिए थे। अब बच्ची पूरा जिंदा थी। क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या सर, हमको इंसाफ चाहिए बस। और मांग क्या कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? लड़की क्या लगते हैं? जी हम लड़की के मौसा लगते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण तिवारी है। अस्पताल पे बच्ची को ऑपरेशन करके छोड़ा गया, उसकी मौत हो गई है, उस पर जाँच भी चल रही है। क्या मामला है पूरा, किस तरीके का? जैसा कि आप सबको जानकारी आज के अखबारों में भी थोड़ा बहुत जो कवर किया है उसमें सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि 15 दिन तक बच्ची हॉस्पिटल में थी, उसका इलाज चल रहा था। बीच में उसकी तबीयत जब थोड़ी सी नासाज हुई तो उसके ऑपरेशन था। परिवार ने कहा इसको ऑपरेशन कर दीजिए, ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद ऑपरेशन के बाद बच्ची 5-7 दिन उसके बावजूद भी ऑब्जर्वेशन पे थी, 3-4 दिन। और उसके बाद जब उसकी तबीयत नहीं संभल रही थी तो उसको मेडिकल कॉलेज में फॉरवर्ड कर दिया गया। वो लोग बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज गए, उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया। वहाँ भर्ती किया, वहाँ उसका इलाज चल रहा था। नेक्स्ट डे वो लोग वहाँ से उसको ले आए, वो रिलीज़ करा के लाए। हमको पता लगा कि शायद वो अपने आप ही लेके आ गए, उनके
वहाँ की जो रिकॉर्डिंग शीट है वो भी ले आए थे बेचारे। अब वो बच्चे की चूंकि तबीयत खराब हो तो माँ बाप तो परेशान होते ही हैं। उसके बाद जब घर पे आए तो उन्होंने अपने किसी डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा इसको आपको ले जाना चाहिए था मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में, इसका इलाज ठीक से कराना चाहिए था, आप लोगों ने कराया नहीं। दूसरा ये है कि यूनाइटेड मेडिसिटी ने पुअर चाइल्ड होने की वजह से उस पर कोई चार्जेस भी नहीं लिए हैं। जो उसका प्रिस्क्रिप्शन था उसके ऊपर अगर आप लोग देखेंगे 1,25,000 रुपये का बिल था, उनसे 1,10,000 रुपये की पूरी उनको पुअर चाइल्ड की फ्री किया गया। मात्र 11,000 रुपया उससे लिया गया। और चलते समय उसने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, अगर आप मेरे को कुछ दे दें मदद हो जाएगी, तो वहाँ जाएंगे तो फीस देनी पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब ने अपने स्टाफ से कहा कि 5,000 रुपये इस बच्चे को और दे दो। मतलब मात्र 6,000 रुपया बच्चे से लिया गया और पूरा 15 दिन का इलाज उसका किया गया। उसके बाद जाने के बाद बच्चे की चूँकि तबीयत नहीं संभल पाई और ईश्वर को मंजूर नहीं था या जो भी था वो नहीं संभल पाई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन परिजन का आरोप है पैसा न देने की वजह से ऑपरेशन करने के बाद पेट टाँके नहीं लगाए गए, ऐसे दे दिया गया। टाँके वगैरह देखिए, जब कोई ऑपरेशन होता है तो ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर मतलब टाँके नहीं लगाया। टाँके अगर आप लोग उसमें देखें फ़ोटो में टाँके लगे हुए हैं। वो मेरे को लगता है कि जब दोबारा ट्रीटमेंट उसका दूसरी जगह हो रहा था तो उन्होंने खोल के चेक किया। वो खोलने बांधने में हो सकता है टाँके हिल गए हों या कट गए हों, या हो सकता है उन्होंने चेक करने के लिए किसी ने काटे हों डॉक्टर ने, और डॉक्टर लोग को करना ही पड़ता है। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो ये बिल्कुल निराधार है। अगर ऑपरेशन किया गया है टाँके क्यों नहीं लगाएंगे? टाँके जब लगाए उसके भी 3 दिन बाद बच्चा हॉस्पिटल में था, ठीक था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो आप तो जानते ही हैं। जांच के आदेश भी हो गए हैं इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं, हम लोग पूरी मदद करेंगे। हमको बच्चे के साथ पूरी हमदर्दी है। जिस माँ बाप का बच्चा चला जाता है तो उसके साथ हम लोग को भी एक हमारी मानवता के नाते भी ड्यूटी होती है कि हम लोग उसका सहयोग करें। अपना परिचय दें सर। मैं सतपाल गुलाटी, वाइस चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप। थैंक यू सर। हाँ, एक छोटी 3 साल की बच्ची का कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको संज्ञान लेके हमारे जनपद प्रयागराज के जिलाधिकारी महोदय ने रात में 10 बजे हमें एक आदेश दिया था। एक टीम गठित किया था जिसमें एडीएम सिटी और सीएमओ प्रयागराज दोनों इस मामले की जांच करेंगे और जांच की रिपोर्ट डीएम साहब को प्रस्तुत किया जाएगा। उसी के सिलसिले में आज हम लोग एडीएम सिटी और मैं यहाँ पे आए हुए हैं। जांच चल रही है, उसके रिकॉर्ड्स की छानबीन हो रही है। और बच्ची एक विषय है कि रिकॉर्ड की, और दूसरा जो महत्वपूर्ण ये है कि बच्ची का पोस्टमार्टम इस समय, चूँकि ये पुलिस थाना उसमें कौशाम्बी के क्षेत्र में आता है, तो इसलिए बॉडी का जो उसका बच्ची के बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो कौशाम्बी के हेडक्वार्टर पे किया जा रहा है। और उसकी भी जब रिपोर्ट मिल जाएगी तो दोनों रिपोर्टों के साथ हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। फ़िलहाल अभी भी एडीएम सिटी साहब अंदर हैं और उसमें जो अभिलेखों की जांच चल रही है। जैसा चीज़ आगे होगा वैसे आपको बताया जाएगा। किस तरह की लापरवाही का आरोप लगाया गया उनको? आरोप लगाया गया है कि उनको बाद में जब उसकी हालत ख़राब हो गई तो जब वो दोबारा लाए तो उनको यहाँ पे आने नहीं दिया गया है, इसका आरोप लगाया गया है। इसका बच्ची का 2 बार यहाँ ऑपरेशन हुआ था, उसकी आँख में समस्या थी। जब दिक्कत हुई है तो उसको चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी ले गए थे। फिर वहाँ से बच्ची ऐसा हमें बताया गया है, इसका कोई अभिलेख तो नहीं है, कि वहाँ से बिना बताए वो वहाँ से छोड़ के चली गई। उसके परिजन लेके चले गए और फिर बच्चे की मृत्यु हो गई। ये है, इसी की गहनता से जांच हो रही है जिसमें एडीएम सिटी साहब भी हैं और अभी जांच चल ही रही है। आप बीच में अपना परिचय दीजिए। हाँ, अपना परिचय दीजिए। मैं सीएमओ प्रयागराज। जहां एक और प्रशासन जांच का विषय बता रहा है, वहीं पे एक और मेडिसिटी प्रशासन ने अपनी सफाई व्यक्त करते हुए कहा कि इन्होंने हर तरीके से रोगी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन
परिजनों के वजह से उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब प्रशासन की हिला-हवाली कहिए या फिर अस्पताल की, यह तो जांच का विषय है, लेकिन जैसे ही खुशी की लाश उसके घर पहुंची, वहां पर कोहराम सा मच गया। लोग रोते गाते हुए दिखे और स्थितियां काफ़ी विकट होती चली गईं, जिसको लेकर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। ये थी कि हमारी बच्ची बिल्कुल घर पे नॉर्मल थी, हल्का हल्का उसका दर्द हो रहा था पेट में, तो घर वाले बोले, बगल में हॉस्पिटल थी, घर वाले बोले चलिए आओ ये हॉस्पिटल में दिखा दें, बच्ची शायद तो हमारी ऐसे कोई होगा पेट वोट में दिक्कत। जब वहाँ पे हम गए, वो एडमिट किए, वो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 दिन रहेगी बच्ची, दवा ववा से ठीक हो जाएगी। 5-6 दिन बाद बोलते हैं जाँच होगी। जाँच की है, जाँच करने के बाद बोल रहे हैं कि आप इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके हाथ में सूजन है। 6-7 दिन बाद ये बोल रहे हैं कि इसके हाथ में सूजन, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारे घर वाले सहमत हुए कि चलिए ठीक है हाथ में सूजन है, आप ऑपरेशन करिए। ये पैसे के लिए बोल रहे हैं कि आप पैसे उस समय इन्होंने 50,000 नगद जमा करवाए। जिस दिन ऑपरेशन होना था उसके बाद फिर 1 लाख रुपए जमा करवाए। पहले ऑपरेशन में इन्होंने 1.5 लाख रुपए जमा करवाया, बाहर से हम लोग मेडिसिन लाए। इनका एक ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दूसरा मतलब क्या किए, पहला ऑपरेशन होने के बाद उस दिन शुक्रवार पड़ रहा था, शाम को जब ऑपरेशन हुआ, सैटरडे को कोई डॉक्टर नहीं आया इनका वो करने के लिए, जो पट्टी बदलने के लिए, ड्रेसिंग करने के कोई डॉक्टर नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ, संडे वाले दिन छुट्टी रहती है, सारे डॉक्टर जो है यूनाइटेड के गायब रहते हैं। संडे वाले दिन कोई नहीं दिखा। सोमवार को आए, डॉक्टर ड्रेसिंग किए तो उसमें से पास आ रहे थे, उसमें से बोले कि ऐसा है, इसमें पास आने लगा, इसका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी घर वाले सहमत हो गए, ठीक है आप ऑपरेशन करिए, बच्ची हमारी सही हो, क्योंकि घर वाले डरे हुए थे कि जो भी बोलेंगे यार हमको वही करना है, क्योंकि हमको बच्ची सही करना था। तो दूसरे दिन दूसरे ऑपरेशन में कितना पैसा? दूसरे ऑपरेशन में फिर इन्होंने हमसे 50,000 रुपए जमा करवाया। जमा करवाने के बाद इन्होंने ऑपरेशन किया। दिन में इनका ऑपरेशन होता है, पूरी रात बच्ची रहती। सुबह ये बोलते हैं कि आपकी बच्ची की हालत गंभीर है, आप इसको कहीं और लेकर जाइए या तो फिर 5 लाख रुपए की व्यवस्था करिए, ये बोलते हैं। और ये घर वाले बोले ठीक है पैसे की व्यवस्था करेंगे, हमको थोड़ा दिन का टाइम दिया जाए। कुल बिल इन्होंने कितने का बनाया था? अभी कुल बिल क्या हमारे पास हिसाब है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लिया गया है। उन्होंने कुल कितना बताया था? 1,29,000 का लास्ट जब ये निकालते समय। बाहर का दवा भी वो लोग, बाहर का भी जो दवा ली है उससे भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ साफ कह रहे हैं कि 6,000 रुपए आपसे लिए। एक मिनट जी हाँ बोलते रहो। तो वो जो है इतना लेने के बाद पैसा, अब लास्ट में क्या करें, आप इसको बच्ची को या तो वहाँ लेकर दिल्ली लेकर जाइए या फिर PGI लेकर जाइए। इतना बोलने के बाद हम लोग यहाँ से उसको लेकर चिल्ड्रन हॉस्पिटल गए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पे भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक सब ऐसे कुछ रखा गया। शाम को डॉक्टर आता है, एक सुई लगाता है दर्द की, उसके बाद जब वो पट्टी हटाता है देखता है तो वहाँ पे बच्ची पूरा पेट फटा हुआ था, उसका टाका भी नहीं लगा हुआ था। तो वहाँ से बोल रहा है चिल्ड्रन वाले कि भैया इसकी हालत बहुत खराब है, 2 से 3 दिन से ज्यादा बच्ची नहीं जी पाएगी, इसको आप जहाँ से लेकर आए हैं आप बच्ची को वहीं पर आप लेकर चले जाइए तो ज्यादा ठीक रहेगा, आपकी बच्ची को वहाँ हो सकता है ये वो कुछ भी अपना इलाज जो करना होगा करेंगे। तो घर वाले बहुत परेशान हुए। शाम था, 8-9 बज रहा था, अपना बच्ची को लेकर घर चले आए। सुबह हुई, बच्ची का दर्द बढ़ गया, बच्ची तड़पने लगी, तो फिर से हम लोग यूनाइटेड 10 बजे लेकर यूनाइटेड जाते हैं। 10 बजे यूनाइटेड लेकर गए, गेट के सामने बैठे हैं। जब हम लोग काफी लोग थे, 60-70 लोग थे, वो भीड़ देखकर यूनाइटेड वाले सारे बाउंसर गेट के पास ला लेता, गेट में ताला लगा देता, कोई अंदर नहीं जाने देता। मरीज वहीं पे तड़प रही थी बेचारी बच्ची। कोई अधिकारी भी थे, मतलब कि SO साहब थे और 1-2 चौकी इंचार्ज थे, वो अंदर गए, बात भी किए। 1-2 हमारे लल्लन भाई थे, वो भी अंदर गए, बात किए। उनसे कोई डॉक्टर बात करने के लिए नहीं तैयार हुआ। यूनाइटेड वालों का कहना है कि कुल 5 लाख रुपए का जो बिल आरोप लगा रहे थे, ये क्या उन्होंने बिल पर बोला था कि उन्होंने किस तरीके से 5 लाख रुपए की मांग की? उन्होंने ये बोला था कि अभी इतना आप लोग पैसा अगर दे पा रहे हैं तो हम बच्ची का आगे इलाज करेंगे, अगर इतना पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप बच्ची को यहाँ से ले जा सकते हैं। तो आपने कुल कितना पैसा जमा किया? अभी हमने कुल पैसा 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में जमा कर चुके हैं। पैसा जमा कर चुके हैं? हाँ, वो हमारा पैसा ले चुके हैं। कुछ पैसों के बिल है, क्योंकि भैया पढ़े नहीं थे, अंगूठा लगाना था उनको, जो मर्जी वो करवा के सादे पे अंगूठा पर लगवा के उनसे पैसा ले लिया जाता था। और ये बताइए उनका 7,500 रुपए प्रतिदिन ICU का चार्ज है। 10 दिन वो ICU में रखते हैं, तो कौन हिसाब से इनका बताइए 6,000 रुपए हमसे लेंगे। आपका परिचय? शुभम तिवारी है, हमारे जो है बड़े मौसी के लड़के हैं। बच्ची आपकी कौन लगती है? बच्ची हमारी जो है वो भतीजी लग रही है।
एक हॉस्पिटल के बाहर बच्ची की मौत का मामला है, लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं परिजन, क्या है मामला? कल मेडिसिटी हॉस्पिटल है थाना क्षेत्र पिपरी में, वहाँ एक शिकायत आई थी कि एक बच्ची के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही है। इस प्रकरण पे पुलिस मौके पे गई थी। जांच में बात प्रकाश में आई है कि बच्ची 15 तारीख को एडमिट हुई थी वहाँ और उसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उसको SRM के लिए रेफ़र किया गया था, परंतु ये लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसको एडमिट किए थे, वहाँ भी उसका इलाज हुआ था और फिर वापस मेडसिटी लाए थे जहाँ गेट पे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण की जांच करने के बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, बाकी जो विधिक कार्रवाई है की जा रही है।